दोस्तों, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हो सभी? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा विद आर के बावरिया। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, हमारी चल रही थी क्लास 10 की मैथ्स, जिसका चल रहा था चैप्टर 3 पॉलिनोमियल्स, और उसकी एक्सरसाइज चल रही थी 3.5। उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हो चुके हैं। आज स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो क्या है कि के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए समीकरण दे रखा है जिसके मूल वास्तविक नहीं है। और वास्तविक नहीं है कब नहीं होते हैं मूल वास्तविक? जब डी की वैल्यू 0 से कम होगी, मतलब डी इज लेस देन 0। डी की वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव होगी। तो नेगेटिव कब होगी? 0 से कम होगी। 0 से कम नेगेटिव होता है, तो डी इज लेस देन 0। तो हमें क्या लेना पड़ेगा? डी इज लेस देन 0। जो भी के की वैल्यू आएंगी उनको हम पुट करके देखेंगे क्या वो सही है। अगर सही नहीं है तो उनको चेंज करना ही पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो देखो सॉल्व करते हैं इसको। क्या लेना पड़ेगा? डी इज लेस देन 0, क्योंकि उसने कहा है क्वेश्चन में कि मूल वास्तविक नहीं है। मूल वास्तविक कब नहीं होते हैं? जब डी की वैल्यू नेगेटिव होती है, मतलब 0 से कम होती है। तो डी इज लेस देन 0। देखो इसको सॉल्व करते हैं। समीकरण दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस का 5kx प्लस का 16 बराबर 0। तो ए की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? कुछ भी नहीं है, वहां पर क्या होता है? 1। बी की वैल्यू कितनी है? प्लस की 5k, एक्स का गुणांक प्लस का कितना है? 5k। और सी अचर पद कितना दे रखा है? 16। तो उसने कंडीशन क्या दी है? चूंकि मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है तो क्या लेते हैं? तब d इज लेस देन 0। d इज लेस देन 0। तो d की वैल्यू देखो क्या होती है? d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac, और आगे कह रहा है लेस देन 0। तो v की वैल्यू क्या है? 5k। तो 5k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी है? 1, और c की वैल्यू है 16, और इज लेस देन 0। तो इसको आगे सॉल्व करें। देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और k का स्क्वायर k स्क्वायर माइनस 16 का गुणा 4 से करेंगे, 16 चौके 64, और इज लेस देन 0। अब देखो इसको, इस 64 को उधर लेके जाएंगे, माइनस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का। तो यहाँ पर बच जाएगा 25k स्क्वायर, और इज लेस देन 64। क्लियर? ये 25 गुणा में तो किस में चला जाएगा? भाग में। तो इसको आगे सॉल्व करें तो यहाँ बचेगा k स्क्वायर, और इज लेस देन 64/25। क्लियर? यहाँ तक। आगे इसको सॉल्व करें तो यहाँ पर देखो स्क्वायर है, स्क्वायर जब भी हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा सामने वाली संख्या पर। तो यहाँ पर बचेगा k इज लेस देन, और इस पर रूट आ जाएगा रूट ऑफ 64/25। क्लियर? और जब भी रूट लगाते तो उसकी वैल्यू दो तरह की होती है, एक तो प्लस और एक माइनस, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो आगे इसको सॉल्व करें तो k इज लेस देन प्लस माइनस 64 का रूट कितना होता है? 8, और 25 का होता है 5। तो ये आ गया k इज लेस देन प्लस माइनस 8/5। तो एक तो पॉजिटिव होगी और एक नेगेटिव होगी। तो क्या क्या आ जाएंगी? k इज लेस देन, एक तो आ जाएगी 8/5। पहले इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या ये सही है ये कि k का मान 8/5 से कम होना चाहिए। k का मान 8/5 से कम होना चाहिए। तो 8/5 से कम क्या होता है? 7/5, 6/5, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 8/5 से कम होना चाहिए। k इज लेस देन 8/5। तो हमें k का मान 8/5 से कम होना चाहिए। ये कह रहा है ये k की जो वैल्यू आई है ये वाली, ये कह रहा है कि 8/5 से कम होना चाहिए k की वैल्यू। तो इसको पुट करके देखते हैं। यहाँ पर ये रहा 8/5 से कम क्या है? 7/5। तो 7/5 रख के देखते हैं यहाँ पर। तो 25 तो है ही k स्क्वायर, तो 7/5 का स्क्वायर और माइनस है 64,
और आगे है लेस देन 0, लेस देन 0। तो यहाँ पर देखो इसको करते हैं 25, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, अपॉन 5 का होता है 25 और माइनस का 64, 25 से 25 कैंसिल, इज लेस देन 0। देखो 49 में से 64 गई तो कितना बचेगा, माइनस का 15 बच जाएगा और इज लेस देन 0। क्या ये सही बात है, 0 से कम होता है माइनस में, बिल्कुल करेक्ट बात है। इसका मतलब ये आंसर जो हमारा है वो बिल्कुल सही है। क्लियर, ये जो आंसर आया है के इज लेस देन 8/5 ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि इसकी वैल्यू रख के देख रहे हैं हम कि 8/5 से कम वाली संख्या रख के देखते हैं तो उसकी वैल्यू कैसी आ रही है, नेगेटिव आ रही है डी की, और नेगेटिव भी आनी चाहिए क्योंकि उसने कहा है कि मूल कैसे हैं, वास्तविक नहीं है। आगे देखते हैं दूसरी वैल्यू क्या आएगी, उसको भी देखते हैं। देखो ये तो सही है, बिल्कुल करेक्ट। दूसरी वैल्यू क्या है, ये रही के इज लेस देन माइनस का 8/5, ये कह रहा है दूसरी वैल्यू, एक तो पॉजिटिव ले ली और एक नेगेटिव। अब इसको रख के देखते हैं। देखो ये कह रहा है कि माइनस 8/5 से कम होना ही चाहिए के की वैल्यू, और कम क्या होती है, माइनस में जब ज्यादा चलते हैं बढ़ते हैं तो उसकी वैल्यू कम होती जाती है, उल्टी होती है। तो यहाँ पर देखो माइनस 8/5 से कम क्या होगा, माइनस का 9/5, माइनस का 10/5 या फिर 11/5, कुछ भी हो सकता है। कम माइनस में कम होती है वो जो बढ़ती जाती है, माइनस में जो बढ़ती जाएगी वही कम वैल्यू होती है, उल्टा होता है पॉजिटिव का नेगेटिव। तो यहाँ पर देखो माइनस का 9/5 में रख के देखूं कितना है 25 के स्क्वायर, तो 25 और माइनस का 9/5 का स्क्वायर, के स्क्वायर की जगह रख दिया माइनस का 9/5 की, और माइनस का आगे है 64 और इज लेस देन 0। तो देखो 25 तो है ही, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 9 का कितना होगा 81 अपॉन 5 का कितना हो जाएगा 25, माइनस का 64 इज लेस देन 0। 25 से 25 कैंसिल, 81 में 64 घाएंगे। देखो पॉजिटिव के ज़्यादा है, तो 81 में से 64 को लेस करें 7 1 17 आ गया प्लस का। क्या ये सही बात है कि जो 0 है वो 17 से बड़ी है, ये तो गलत बात है। हमेशा कैसी आनी चाहिए वैल्यू डी की, नेगेटिव आनी चाहिए। इसका मतलब इस चिन्ह को हमें उल्टा करना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू गलत दिखा रहा है, इसलिए अब इसको क्या करना पड़ेगा, ये क्या आ गया गलत हो गया। तो इसको क्या करेंगे, के इज ग्रेटर देन माइनस 8/5, दैट इज करेक्ट। अब इसको रख के देख लो, ये कह रहा है कि माइनस 8/5 से बड़ी होनी चाहिए। वो बड़ी क्या होती है, जो कम होती है नेगेटिव में वही बड़ी संख्या कहलाती है। तो कम क्या होगी -7, वो बड़ी क्या होगी -7/5, -6/5। तो रख के देख लो अब, तो 25 के स्क्वायर की जगह रखेंगे माइनस का 7/5 या 6/5 कुछ भी, तो माइनस का 6/5 रख लीजिए। देखो का होल स्क्वायर है के स्क्वायर, और माइनस 64 और इज लेस देन 0। तो 25 का 25 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 6 का होता है 36 और 5 का होता है 25 और माइनस का 64 इज लेस देन 0। देखो 25 से 25 कैंसिल, 36 में से 64 लेस करने और लेस देन 0। 64 लेस करेंगे तो 2 और 3, ये आ गया 6 में से 4 गई तो 2, सॉरी उल्टा घटाना है, 64 में से 36 घटाने, तो ये आ जाएगा देखो 8, 14 में से 6 गए तो 8 और 28 इज लेस देन 0। माइनस का आएगा क्योंकि माइनस की जगह है। तो ये तो सही बात कह रहा है कि माइनस की जो 28 है वो 0 से कम होती है, और हमेशा जो वैल्यू होती है नेगेटिव वो 0 से कम होती है। इसका मतलब ये आंसर हमारा सही है। तो इसको हमें चेंज करना पड़ेगा पुट करके यहाँ पर, क्योंकि इसको कर देंगे तो वो उसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, और उसके पॉजिटिव होते हैं उसके मूल कैसे हो जाएंगे, वास्तविक हो जाएंगे। क्योंकि हमें पता है कि डी इज ग्रेटर देन 0 कब होता है, जब उसके मूल वास्तविक होते हैं और भिन्न भिन्न होते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि मूल वास्तविक नहीं है, तो इसका मतलब उसकी वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए, और नेगेटिव कब आ रही है कि के को ग्रेटर करना पड़ेगा -8/5 से। तो यहाँ पर आंसर क्या आया था, एक तो आया के इज लेस देन 8/5 और एक आ गया के इज ग्रेटर देन -8/5। क्लियर। तो देखिए दोस्तों 3.5 एक्सरसाइज का 5वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन रहा है। क्या है, यदि द्विघात समीकरण b - c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस c - a इंटू एक्स प्लस a - b बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर हो तो सिद्ध करना है कि 2b बराबर a प्लस c। कैसे हो मूल वास्तविक और बराबर,
वास्तविक और बराबर कब होते हैं? जब d बराबर क्या होगा? 0। मूल वास्तविक होते हैं और कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो हमें क्या लेना पड़ेगा? d बराबर 0। तो देखो सॉल्व करते हैं। द्विघात समीकरण दे रखा है, क्या है? सॉल्व करते हैं इसको। द्विघात समीकरण है b माइनस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस a माइनस सी इंटू एक्स और प्लस है a माइनस बी, ए माइनस सी नहीं है, c माइनस ए है, c माइनस ए इंटू एक्स प्लस a माइनस बी बराबर है 0। यही दो घात समीकरण दे रखा है। इसके मूल क्या कह रहा है? ये वास्तविक है और बराबर है। तो यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे। पहले तो a और b, c की वैल्यू निकाल लेते हैं। a बराबर क्या दे रखा है? इसको थोड़ा मैं a बराबर क्या दे रखा है? b माइनस सी। यहाँ पर a तो वही है जो हमारा द्विघात समीकरण क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है? b माइनस सी। b बराबर क्या है? मतलब x का गुणांक क्या है? c माइनस ए। तो c माइनस ए और c मतलब अचर पद क्या दे रखा है? a माइनस बी। तो a माइनस बी। क्लियर? ए बी सी की वैल्यू आ गई। अब हमें कंडीशन क्या दे रखी है कि मूल वास्तविक है और बराबर है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि मूल वास्तविक व बराबर है, वास्तविक और बराबर है, तब क्या लेना पड़ेगा? तब d बराबर लेना पड़ेगा 0। और d बराबर क्या होता है? d स्क्वायर माइनस का 4ac और बराबर है 0। क्लियर? तो देखो b स्क्वायर, b की जगह क्या है? c माइनस ए। तो c माइनस ए, तो c माइनस ए का होल स्क्वायर आगे माइनस 4। ए की वैल्यू कितनी है? b माइनस सी। तो b माइनस सी इंटू सी की वैल्यू क्या है? a माइनस बी, a माइनस बी और बराबर दे रखा है 0। क्लियर? फॉर्मूले पुट कर दी ए बी सी की वैल्यू। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला लगाना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर? a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का b स्क्वायर। यहाँ पर a की जगह क्या है? c है और b की जगह क्या है? a है। तो यहाँ पर मैं इसको करूँ a स्क्वायर, तो c स्क्वायर माइनस 2ab ac और प्लस b का स्क्वायर मतलब लास्ट वाली क्या है? a का स्क्वायर। आगे है माइनस का 4, इसका मल्टीप्लाई कर लेते। देखो b का a से करूंगा तो ab, आगे है देखो b का गुणा माइनस b से करूंगा तो माइनस चिन्ह, b का गुणा b से करेंगे तो b स्क्वायर, आगे माइनस c का करेंगे दोनों से तो माइनस है, तो माइनस c का गुणा a से करूंगा तो ac, तो माइनस का गुणा माइनस से करूंगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, और c का गुणा b से करूंगा तो bc और आगे है बराबर 0। क्लियर? इसको मैं रफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखो ये है सी स्क्वायर माइनस का 2ac प्लस का a स्क्वायर, इस माइनस 4 का गुणा कर देता हूँ पूरे में। तो ये माइनस प्लस का गुणा माइनस करूँगा तो माइनस 4 का गुणा ab से करूँगा तो 4ab, माइनस का गुणा माइनस से करूँगा तो क्या हो जाएगा? प्लस, 4 का गुणा b स्क्वायर से करूँगा तो 4b स्क्वायर, माइनस गुणा माइनस से करूँगा तो प्लस, 4 का गुणा ac से करेंगे तो 4ac और माइनस का गुणा प्लस से करूँगा तो माइनस, और 4 का गुणा bc से करेंगे तो 4bc बराबर है 0। यहाँ तक क्लियर? अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता था, क्लास 9th में भी किया होगा, फॉर्मूला देखा होगा। देखो क्या होता है? फॉर्मूला होता था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x वाई प्लस 2yz प्लस 2zx, ऐसा फॉर्मूला होता है ना। और बराबर क्या होता है? x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, यही होता है। लेकिन पहले इसको सॉल्व कर लेते थोड़ा सा आगे, और मैं इसको सीरियल वाइज लिख देता हूँ, a b और c, इसमें a के बाद b, b के बाद c। तो पहले a स्क्वायर वाली एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है तो ऐसे लिख लेते, a स्क्वायर है तो a स्क्वायर
बी स्क्वायर कहाँ है, ये रहा, प्लस का 4b स्क्वायर, तो प्लस का 4b स्क्वायर। क्लियर। सी स्क्वायर कहाँ है, प्लस का है सी स्क्वायर, तो प्लस का सी स्क्वायर। आगे देखो ए बी सी ले रहे हैं तो ए बी वाला लेंगे, ए बी वाला कहाँ है, ये रहा, माइनस का 4 ए बी है, माइनस का 4 ए बी, तो माइनस का 4 ए बी। क्लियर। ए बी के बाद लेंगे बी सी, बी सी कहाँ है, ये रहा, माइनस का 4 बी सी। अब देखो यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, सी ए, तो सी ए सी या सी ए, तो ए सी कितना है, माइनस का 2 ए सी है और प्लस का 4 ए सी, तो 4 में से 2 गए तो कितने बचेंगे, प्लस के 2, और क्या है ए सी, और बराबर दे रखा है 0। अब देखो ये फॉर्मूला यही होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 XY प्लस 2 YZ प्लस 2 ZX बराबर होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर बात करें, मैं इसको इस रूप में बना रहा हूँ, ये होता है फॉर्मूला, तो इसको इस रूप में बनाएंगे। देखो एक्स स्क्वायर है तो ए स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर। क्लियर। प्लस अब देखो यहाँ पर माइनस आ रहा है 2 जगह, तो दोनों जगह माइनस आ रहा है, इसका मतलब कोई ना कोई संख्या ऐसी है जो माइनस की है। तो माइनस की कब आएगी, इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, 4 ए बी और 4 बी सी में से ऐसा क्या लग रहा है दोनों में कि दोनों में माइनस है। वो देखो यहाँ पर बी है और यहाँ भी बी है, तो इसका मतलब जो v की वैल्यू है वो माइनस की होगी, जो इन दोनों में कॉमन होगा माइनस में, वही माइनस वाली जो वैल्यू होगी उसकी वो माइनस की होगी। तो यहाँ पर देखो माइनस का 4 ए बी और माइनस का 4 बी सी, तो ए बी और बी सी में से कॉमन क्या आ रहा है, बी, तो इसका मतलब जो v की वैल्यू है वो है नेगेटिव। तो यहाँ पर देखो 4b का स्क्वायर करूँ मैं तो क्या हो जाएगा, 2b का स्क्वायर, लेकिन b कैसी है, नेगेटिव, तो नेगेटिव लेनी पड़ेगी। क्लियर। माइनस का 2b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और b का स्क्वायर b स्क्वायर। आगे करेंगे z स्क्वायर, तो मतलब c का स्क्वायर। आगे है प्लस का 2, x की जगह मतलब a, x की जगह a है, y की जगह v है और z की जगह c है। तो x की जगह a है तो a, y की जगह क्या है, माइनस का 2b, तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 2b, और ये a तो है ही। क्लियर। आगे है प्लस 2, y की जगह क्या है, y की जगह माइनस का 2b, तो माइनस का 2b, और z की जगह क्या है, c, तो c, और प्लस 2ZX, तो 2z की जगह क्या है, c, तो c, और x की जगह क्या है, वही a, तो a, और आगे क्या दे रखा है, बराबर का 0, ये चल रहा। क्लियर। अब ये फॉर्मूला बन गया, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx क्या होता है ये फॉर्मूला, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इसमें इस पूरे की जगह ये लग सकता हूँ x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो x की जगह क्या है, a है, प्लस है तो प्लस, लेकिन y की जगह क्या है, माइनस का 2b, प्लस का गुणा तो क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, माइनस ऑलरेडी है इसमें। तो y की जगह क्या है 2b, और प्लस z की जगह क्या है c का होल स्क्वायर, और बराबर है 0। यहाँ तक कोई दिक्कत। फॉर्मूला बना था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx बराबर क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है। इसी रूप में बना था ये पूरा। तो देखो x की जगह क्या था, a था, तो a, y की जगह क्या है, माइनस का 2b है, तो माइनस का 2b, प्लस z की जगह क्या है c, तो c का क्या बनाना है, होल स्क्वायर होगा, बराबर 0। तो मैं इसको आगे यहाँ पर सोल्व कर लेता हूँ। देखो क्या आ गया, a माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर, a माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर, और बराबर है 0। अब देखो आगे इसको सॉल्व करें तो स्क्वायर को हटाऊंगा तो उस पर रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ बचेगा a माइनस 2b प्लस c बराबर 0 पर रूट चढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देखो a माइनस 2b प्लस c बराबर 0 का रूट कुछ नहीं होता, 0 ऐसी होती है, ना नेगेटिव होती है ना पॉजिटिव होती है, उसका रूट भी नहीं होता ना स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखो माइनस वाली है, उसको मैं उधर भेज देता हूँ, बचेगा क्या फिर, a प्लस का है, प्लस का ही c है,
और माइनस वाली उधर भेज देंगे तो किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो देखो इसको मैं उल्टा भी लिख सकता हूँ कि 2b को इधर इनको उधर, तो 2b बराबर क्या आ गया हमारा a प्लस सी। और क्या यही लाना था हमें, यही सिद्ध करना था कि 2b बराबर a प्लस सी। क्लियर। तो यहाँ लिखना है हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड इति सिद्धम। तो कैसे किया था, देखो द्विघात समीकरण दे रखा था, एबीसी की वैल्यू निकाल रही थी। अब कंडीशन क्या थी कि मूल वास्तविक और बराबर है, कब होते हैं, डी बराबर 0 लेना पड़ेगा। वैल्यू इसमें पुट की थी, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया था फॉर्मूला, ये खुल गया था, इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया था, यहाँ तक आ गया था। देखो मैंने इसको ऐसे लिख लिया था, पहले a फिर b फिर c, सीरीज टाइप में, जो सीरियल टाइप होती है ना सीरीज में, तो a के बाद b, b के बाद c, तो ऐसे ही लिखा था मैंने इसको। तो इसके बाद एक फॉर्मूला होता है जो 9th में पढ़ा है आपने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, 2yz ये y है, प्लस 2zx बराबर x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर की जगह a था तो a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या था, 4b स्क्वायर था। तो देखो यहाँ पर नेगेटिव आ रही थी, और नेगेटिव कब आती है, इन दोनों में देखो दो जगह आ रहे हैं नेगेटिव, तो इन दोनों में ऐसा देखो कि कॉमन क्या है, यहाँ पर भी b है और यहाँ पर भी b है, इसका मतलब जो v की वैल्यू है वो नेगेटिव होगी। तो देखो यहाँ पर 4b का स्क्वायर बनाना तो क्या होगा, माइनस 2b का होल स्क्वायर, माइनस लगाया क्योंकि b माइनस वाली है। देखो माइनस स्क्वायर प्लस होता है, 2 का 4, b का b स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मतलब c स्क्वायर, आगे उसमें लिख दिया इसको 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx बराबर 0। इसकी पूरे की जगह क्या लिख दिया, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, x की जगह a था, y की जगह माइनस 2b तो माइनस 2b प्लस z की जगह c तो c का होल स्क्वायर, स्क्वायर हटाया रूट चल जाएगा, 0 का कोई रूट नहीं होता है, 0 ही होता है। माइनस 2b को उधर भेजा तो प्लस का 2b हो गया। अब इसको मैंने जैसा हमें सिद्ध करना था उस रूप में लिख दिया। क्लियर। तो 2b बराबर a प्लस सी। क्लियर। तो यहाँ पर आपकी कंप्लीट होती है एक्सरसाइज 3.5। नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.6। थैंक यू।